और श्लोक सुनाओ ना। व्यास जी के जो शिष्य थे, व्यास जी के शिष्य कहने लगे हमें बस इतनी ही आती है, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक अगर आपको सुनना है तो आप अपने पिताजी के पास जाइए। सुखदेव जी सोचे होंगे सुंदर प्रभु, हमसे क्या लेना देना है। सुखदेव जी फिर समाधिस्थ हो गए। व्यास जी के पास उनके जो छोटे छोटे शिष्य थे, शिष्यों ने जाकर के कहा गुरुजी, सुखदेव जी की तो समाधि टूटी और वो फिर समाधि हो गए। व्यास जी ने उन शिष्यों को फिर एक मंत्र रटाए और मंत्र रटा करके फिर भेजे और जाकर के बोले कि इस मंत्र को जाकर के सुनाओ। अहो बगीयं स्तन कालकूट जिधांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्य कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ओ देखो तो सही, इस पुतना को जहर लगा करके अपनी स्तनों पर आई श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन गोविंद ने उसको माता की गति प्रदान कर दी। जो गति मां यशोदा को बहुत दिनों के बाद मिली, वो गति पुतना को मिल गई पहले। मेरे गोविंद की जो करुणा है, करुणा को तो देखो। सुखदेव जी ने जब भगवान की करुणा को सुने तो सुखदेव जी व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के सीधा व्यास जी महाराज के पास चले गए भागवत पढ़ने के लिए। लेकिन व्यास जी सोच रहे हैं अगर मेरे बेटे को मैं पढ़ाऊं तो लोग क्या कहेंगे, अपने बेटे को ही पढ़ाए। तो अगर कोई संत कह दे कि भागवत को पढ़ने के अधिकारी हैं, तो ऐसे संत किसको। तो व्यास जी महाराज कहने लगे कि अगर जनक महाराज ने कह दिया कि ये सुखदेव जी भागवत के पढ़ने के अधिकारी हैं, तो इसे भागवत पढ़ाया जाएगा। व्यास जी महाराज जनक महाराज को सूचना दे दिए कि मेरे बेटे को मैं भेज रहा हूं, इनकी परीक्षा ले लेना। सुखदेव जी जाकर के द्वारपाल खड़े थे राजा जनक के, वहां पर बोले कि मैं व्यास नंदन सुखदेव हूं और मैं जनक महाराज जी से ज्ञान अर्जित करने के लिए आया हूं, मैं वेद पढ़ने के लिए आया हूं। द्वारपाल जाकर के जनक महाराज जी से बोले, जनक महाराज बोले कि अभी मेरे पास 5 दिन तक कोई समय नहीं है। 5 दिन के बाद में फिर द्वारपालों को जाकर के द्वारपाल जो बोले जनक महाराज से, जो संत खड़ा है बाहर में वैसे ही खड़े हैं जैसे पहले दिन खड़ा हुआ था। जनक महाराज जी पूछने लगे क्या उनके चेहरे में कोई क्रोध दिखाई दिया? बोले कोई क्रोध नहीं दिखाई दिया। और थोड़ा सा भी अगर क्रोध दिखाई दिए तो उसे जाओ वापस कर दो। सैनिक आकर के बोले महाराज ऐसे संत हमने कभी नहीं देखा। 5 दिन पहले जो मुंह की आकृति थी वही आज है
जनक महाराज रोने लगे, मैंने संत का अपराध किया है। भारी अपराध किया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। द्वार पर गए, बोले आइए पधारिए। सुखदेव जी ने कहा, व्यास जी का पुत्र मैं सुखदेव हूं, मैं वेदांत पढ़ने के लिए आपके पास आया हूं। जनक महाराज ने कहा, पधारिए, पढ़ाएंगे। और लोगों को इशारा किया कि उन्होंने क्रोध को जीत लिया है 5 दिन धूप में खड़े रह करके, लेकिन जरा इनको जनक महाराज जी अंतःपुर में ले गए और सुखदेव जी को बिठा दिए वहां। जनक चले गए वहां से, सुखदेव जी के पास आए, एक से एक सुंदरियां आई। कोई आकर के सुखदेव जी महाराज को पान खिला रहे हैं, कोई आलिंगन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज के चेहरे पर जरा भी विकार नहीं आया, उनके चेहरे पर विकृति नहीं दिखाई दी। जनक महाराज आकर के साष्टांग चरणों में लेट गए। मुझे क्षमा करें भगवान, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं। आप तो स्वयं वेद के वेदांत के हस्ताक्षर हो, मैं आपको क्या वेद पढ़ाऊं। लेकिन आपके पिताजी का आदेश था, इसलिए मैंने आदेश का पालन किया। सुखदेव जी को जीवन में कभी क्रोध नहीं आया, और सुखदेव जी ऐसे नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को गले से लगा लिया, बोले कि आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया, और शिष्य की इच्छा होती है कि मुझे श्रेष्ठ गुरु मिले, वैसे ही गुरु भी चाहते हैं कि मुझे कोई श्रेष्ठ शिष्य मिले। पुराणों की विद्या दिगंबर नहीं कह सकता, इसलिए व्यास जी को कौपिन पहनाई। कौपिन पहने सुखदेव जी। सुखदेव जी दिगंबर जरूर हैं, लेकिन ऐसे दिगंबर नहीं है, वो कौपिन पहनते हैं। कौपिन पहने और श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। भागवत को पढ़ करके सुखदेव जी गदगद हो गए। और राजर्षि परीक्षित को जब 7 दिवस में मरने का श्राप मिला और कोई निर्णय नहीं कर पाए, केवल 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले, तभी आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित की सभा में आए और ऐसी भागवत सुनाई सज्जनों। परीक्षित की 7वें दिन परीक्षित के लिए विमान आ गया और परीक्षित को बैकुंठ लेकर के चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, ये परीक्षित कौन है, परीक्षित किसके पुत्र हैं। तब सुख जी महाराज कहने लगे, परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनाना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम किसी भगवान से जुड़ा हो, उनकी मैं कथा को जरूर श्रवण कराऊंगा। जिस मानव की कथा परमात्मा से संबंध जुड़ ले, उस कथा को मैं जरूर श्रवण कराऊंगा। और सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को महाभारत की कथा श्रवण करा रहे हैं। महाभारत की युद्ध हो गया था। कौरव पांडव का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए थे। कौरवों में केवल एक बचा है, दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को भी तोड़ दिया था। दुर्योधन एक एक पल गिन रहा है अपनी मौत का, कब मृत्यु होगी। ऐसी उनकी परिस्थिति बन गई। दुर्योधन पड़ा है और कौरवों के गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा ने आकर के
दुर्योधन से कहने लगा, मित्र ऐसे दुर्दशा आपकी दुर्गति किसने की? तुम्हारी जंघा को किसने तोड़ा? किसने किया ये दुर्व्यवहार? दुर्योधन ने कहा, मित्र पांचों पांडव को मार करके आओ, कैसे भी हो पांचों पांडव मारे गए तो मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, समझ लो आज पांचों पांडव मर गए, पांचों की मृत्यु हो गई। लेकिन सज्जनों, जाको राखे साइया मार सके ना को, बालन बाका कर सके जो जग परी हो। रक्षक जिनके मेरे गोविंद हैं, कन्हैया जिसका रखवाला है, उन्हें कोई मार सकता है क्या? पांचों पांडव तान दुपट्टा दे करके सो रहे हैं, लेकिन गोविंद वहां छड़ी लेकर के उनकी रखवाली कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? अर्जुन बोले, जिनकी बागडोर को संभालने के लिए गोविंद खड़े हैं, वहां हमें क्या चीज कब है, हमें नींद कैसे नहीं आएगा? मेरे गोविंद बोले, तुम लोगों को यहां नहीं सोना चाहिए। पांचों पांडव को श्री कृष्ण दूसरे स्थान पर ले गए और द्रौपदी के पांचों पुत्र वहीं पर सो रहे हैं। सोए हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांचों पांडव समझ करके उनके सिर को काट दिया और सिर को काट करके दुर्योधन के पास ले गए। दुर्योधन ने कहा, दिखाओ। दुर्योधन ने जब पांचों पांडवों के पुत्रों के सिर को देखा तो दुर्योधन कहने लगे कि तूने क्या किया मित्र? हमारे वंश में कम से कम वे पानी देने वाले थे, पानी देने वालों को भी मार दिया। रोते 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 दुर्योधन जमीन में फ्राग से गिरा और उनकी अंत हो गई, प्राणांत हो गया। अब कल्पना कीजिए मेरी मां, जिनकी 5-5 पुत्र मारे जाएं, उस माता की परिस्थिति की क्या दशा हो। द्रौपदी बार बार विलाप कर रही है, दुष्ट अश्वत्थामा ने क्यों मार दिया मेरे पुत्रों को? अबोध बच्चे हैं, सो रहे हैं, सोते हुए के सिर काट दिए, क्यों? इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी आए हैं, सब कह रहे हैं राम 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 राम। एक कैसा कुत्सित कार्य किया है। अर्जुन ने द्रौपदी के करुण क्रंदन को देखा तो हाथ में धनुष बाण ले लिया और कहने लगे, देवी द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को, चाहे वो आकाश में हो चाहे पाताल में हो, कहीं भी हो, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडीव धनुष हाथ में लेकर के उसको मारने दौड़े। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र को आते हुए देख करके अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में गिर गए और कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दहमाना नाम पवगोष संस्कृते। कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा, अर्जुन डरते क्यों हो? कभी कभी विष की औषधि विष होती है। कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहे से काटते हैं। ऐसे ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए आप ब्रह्मास्त्र दूसरी ब्रह्मास्त्र चला दो, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हो जाएंगे।
दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और टकरा करके शांत हो गए। अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और अश्वत्थामा के केस को पकड़ करके खींच करके लाया, लाखों नर नारी के बीच में ला करके बोला, देवी द्रौपदी, तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाले इस दुष्ट अश्वत्थामा को मैं लेकर के आया हूं। इन्होंने हमारे गुरुदेव के चरित्र के ऊपर कलंक लगा दिया। बोलो ऐसे मैं किस तरह से मारूं? आप जैसे बोलोगी वैसे इसे मारने के लिए मैं तैयार हूं। वहां पर लोग सभी थे, सभी लोग कहने लगे, द्रोणाचार्य के पुत्र होकर के ऐसा तुम्हारा निकृष्ट कर्म, ऊंच निवास नीच करतूती। अर्जुन ने कहा, देवी, हमारे संविधान के अनुसार मृत्यु का दंड भी मृत्यु है, इसलिए हमारे सोते हुए 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए संविधान के अनुसार इसको 5 बार मारना चाहिए, लेकिन 5 बार तो एक को मार नहीं सकते। मरेगा तो एक ही बार, तुम बताओ इसे कैसे मारूं? जमीन में गाड़ करके मारूं, जलती हुई अग्नि में डाल करके मारूं, या टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने रख दूं? बताओ कैसे मारूं? अब विचार करके देखिए, मेरा गोविंद जिसे बहन कहता है, मेरे कन्हैया जिसे सखी कहता है, कृष्ण के चरणों में जिसे अनन्य श्रद्धा है, उसके मन में करुणा क्यों नहीं होगी? द्रौपदी ने अर्जुन को इशारा किया और बोली, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, इसे क्या मिलेगा मार करके हमें? अर्जुन ने क्या क्या कहती हो तुम? इस पापी को छोड़ने के लिए बोल रही हो, जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, उसे छोड़ दूं? द्रौपदी ने कहा, क्या इसे मारोगे तो मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे? एक मां हूं मैं, और एक मां होने के नाते मां की क्या दशा होती है वह मैं जानती हूं। आपके गुरु मां अकेली हैं, गुरु जी भी नहीं हैं, उनके पुत्र को मार दोगे तो उनके गुरु मां के ऊपर क्या बीतेगी? इसे मत मारो, छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी के ऊपर तो करुणा आ गई। भीम कहने लगे कि भैया अर्जुन, इसे छोड़ना नहीं है, मारना ही है। युधिष्ठिर से पूछे, युधिष्ठिर कहने लगे, जैसे धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वैसे करना चाहिए। नकुल सहदेव ने कहा, मंजले भैया ठीक कर रहे हैं, इसे मारना ही चाहिए, छोड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन द्रौपदी दया के स्वरूप हैं, वो कहती हैं मत मारो। मेरे गोविंद द्वारिकाधीश शांत खड़े हैं वहां। अर्जुन ने कृष्ण के चरण पकड़ गए, कन्हैया मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर बात कही, इसे आप सुनिए। ब्रह्म बंधोर्न हंतव्य आतताई बधारण मयेवो भयमाम नातम परिपाहे सुशासन। अर्जुन, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे जैसा भी क्यों ना हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। बालकों का हत्यारा कोई भी हो, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये बाल हत्यारा है,
इसे छोड़ना पाप होगा, इसलिए मारो भी मत और छोड़ो भी मत। पूरा सन्नाटा छा गया। भीमसेन ने कहा, बहुत अच्छा, आप जैसे न्यायाधीश अगर 2-4 हो जाएं तो सब धन्य हो जाए। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्रन गुणगण वेद प्रवीणा। अगर ब्राह्मण कुछ भी रहे, सब तरह से गुणों से हीन भी रहे, तो भी वो पूज्य हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। अर्जुन क्या करें, धर्म संकट में पड़ गया है, लेकिन फिर भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मुड़ दी गई, आधी मूछ मुड़ दी गई, आधे सिर के बाल काट दिए गए और उनके मस्तक पर जो मणि है, इस मणि को निकाल करके धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। अधम ब्राह्मण का यही तो बड़ा बोध है। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति का समाज में अपमान कर देना, इससे और बड़ा बोध कोई हो ही नहीं सकता। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए। काम तो मैंने मरने का किया है, पर मुझे मारा नहीं, छोड़ दिया। केवल दंडित किया है, परंतु अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। और मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण ईर्ष्या है, जलन है। ईर्ष्या का मतलब भले ही मेरी एक आंख फूट जाए तो फूट जाए, लेकिन पड़ोसी का दोनों आंख फूटना चाहिए। यही सबसे ईर्ष्या और जलन आदमी की सर्वनाश का कारण बनता है। तो अश्वत्थामा क्या किया, अभिमन्यु युद्ध में मारा गया है। 5 पुत्र थे, वो कल मैंने मार दिया। अब कौन है? फिर सोचा कि अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना है उनकी पत्नी गर्भवती है। आज उसे 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं। उस गर्भस्थ शिशु को मार देता हूं तो पांडव के वंश निर्वंश हो जाएगा। ऐसे अश्वत्थामा की सोच। बस ये मन ईर्ष्या रूपी विष जब आ जाता है तो उसका चरित्र जो है पूरा प्रदूषित हो जाता है। सज्जनों, अश्वत्थामा अपने आश्रम में बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र को चला दिया। अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण अभिमन्यु को मामा लगते थे। उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखे और देख करके कृष्ण के चरणों में लौट गए। और उत्तरा चिल्लाने लगी कि हे कन्हैया, हे कान्हा, मुझे अपने चरणों में लगा लो। उत्तरा प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे गोविंद, मेरी प्राण की रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर दे, उसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु जो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला है, वह पल रहा है।
हे गोविंद उसकी रक्षा कर दो। और मेरे गोविंद के चरणों में उत्तरा गिर पड़ी और मेरे गोविंद को पुकार रही है। मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम, मुरली वाले 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 वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम, मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने गाना दिखता है दाढ़ी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। भक्तों की तुमने गाना गाता है दाढ़ी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी बिगड़ी बनाए तुमने, मेरी बिगड़ी बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले वाले वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम, मुरली वाले वाले वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे साथ मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे साथ मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे साथ मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे साथ मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे साथ मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे साथ मुरली वाले। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। जय जय श्री राधे। उत्तरा मेरे गोविंद को पुकारने लगे। प्रभु ने कहा, ऐसा निकृष्ट चरित्र उस गुरुपुत्र का, मैंने तो सोचा भी नहीं था इसका आचरण ऐसा भी हो सकता है। बेटी तुम एक क्षण के लिए चिंतित करो, थोड़ी देर के लिए मातृभाव रखो और हृदय में लाओ। जैसे ही उत्तरा मन में मातृभाव रखी, मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और 4 भुजा धारण करके मेरे प्रभु ने सुदर्शन चक्र की तरह अपने गदा को घुमाया और गर्भस्थ शिशु की प्राण रक्षा कर दी। एक रूप से बाहर खड़े हैं, दूसरे रूप में सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में मेरे प्रभु प्रवेश कर गए और उत्तरा को पूछ रहे हैं कि अब कोई तकलीफ थोड़ी हो रही है। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भक्तों के सामने भगवान की कोई चालाकी नहीं चलती। माता कुंती ये सब देख करके समझ गई। श्री कृष्ण ने मेरी पुत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पुत्र के पर रक्षा किए, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया। माता कुंती श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार रुदन करने लगी और कहने लगी कि हे कृष्णा द्वारिका वासी देव देव जगतपते, हे गोपाल मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत नियंता हैं, परात्पर अखिलेश्वर हैं। आप निर्गुण ब्रह्म की सगुण रूप में अवतरित होकर के यहाँ आया है। मेरे प्रभु ने कहा, बुआ ये क्या कहती हो आप? मुझे भगवान बताती हो, मुझे परमात्मा कहती हो? मैं तो आपका भतीजा हूं, आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र हूं मैं। कुंती बोली, यही नाटक तुम्हारा विचित्र है लाला।
किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, पर ये कैसे भूल जाते हो कि सबसे सबके पर बाबा तो केवल आप ही हो। आज मुझे प्रणाम करने से कोई नहीं रोक सकता। कन्हैया ने समस्त सभाजनों को संबोधित करके कहा, सुना आपने बुआ मुझे भगवान कहती है, मुझे परमात्मा कहती है मुझे। अच्छा, मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, और मैं भगवान हूं इसलिए आप सब कुछ न कुछ मांग सकते हो, मांगो मैं सबको दूंगा। युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, इसलिए सबसे पहले वर मांगने का अधिकार युधिष्ठिर जी को है। महात्मा युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद आज देने को बोलते हो तो एक ही वर दे दो। जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, मैं कभी सत्य से पीछे नहीं हटूं, कभी सत्य को छोड़ूं नहीं, ये मुझे आशीर्वाद दे दो। भीमसेन ने कहा, गोपाल मेरी तो वैसे ही बड़ी बदनामी है, लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, बस यही आशीर्वाद दे दो। उठते बैठते सोते हंसते गाते खाते पीते हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारी याद बनी रहे। अर्जुन ने कहा, मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, ये विचार मेरे मन में हमेशा के लिए रहे, कभी ना जाए, यही भाव हमेशा बना रहे। सभी कुछ न कुछ मांग रहे हैं। सुभद्रा कहती हैं, मेरे को एक ही वर दे दो कन्हैया। आपके चरण एक प्रकार का पिंजरा है और मेरा मन जो है वो राजहंस है, तो मेरा मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरा में आज ही जाकर के फंस जाए। क्योंकि प्राणों के निकलने के समय क्या परिस्थिति बनती है, क्या गति होती है, प्राणों के निकलने के समय क्या गति बनती है, क्या परिस्थिति होती है, उसे कहा नहीं जा सकता। तो आपके नाम रूपी पिंजड़ा में हमेशा अगर मैं फंसा रहूं तो मेरी उद्धार हो जाएगी। द्रौपदी ने कहा, गोपाल मैंने तो आपको हमेशा अपना सखा माना है और आपने मुझे सखी कहा है, बस ये सखी और सखा का जो भाव है, ये सखी और सखा का भाव हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। सभी ने कुछ कुछ मांगा, लेकिन पांडवों की माता कुंती खड़ी हैं और परम गंभीर मेरे गोविंद देख करके मुस्कुराने लगे, कहने लगे, बुआ तुम भी तो कुछ मांगो, अब भगवान कहती हो मुझे तो मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूं, कुछ मांगो तो। कुंती अपनी पल्लू को फैला दिए और पल्लू को फैला करके कहने लगी, कुंती विपदः सन्तु नः सस्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो भवति दर्शनं यस्याद पुनर्भव दर्शना। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति दूर ना हो दूसरी विपत्ति आ जाए, दुख पर दुख मेरे जीवन में आता रहे। भगवान बोले, क्या मांग रही हो बुआ? ये दुख भी मांगने की कोई चीज है क्या? कुंती ने कहा, गोपाल जिस दुख में तुम्हारी याद बनी रहे वह दुख दुख नहीं, सबसे बड़े सुख है। और मेरे गोविंद आदेश में आकर के बोले कि बुआ आज तक तुमने कभी सुख पाया है?
और सत्य बात है। अब कुंती के चरित्र पर एक दृष्टि डाल करके देखो। जन्म लेने के बाद कुंती पैदा कहीं दूसरे जगह में हुई, पालन पोषण कहीं दूसरे जगह में हुए। कुंती भोज राजा के यहाँ उनके पालन पोषण हुए और कुंती भोज राजा के नाम से उनके नाम कुंती पड़ी। वो तो सूरसेन के घर में जन्म ली थी। इनका जन्म कहीं हुआ, पालन दूसरे घर में हुआ। जिस बालक का जन्म कहीं और पालन दूसरी जगह में हो, उसका बचपन सुख से व्यतीत नहीं हो सकता। किशोरावस्था में जैसे कुंती आई, विवाह हो गया। विवाह भी हुआ तो एक ऐसे पुरुष के साथ जो पीलिया के रोगी। माद्री और कुंती दोनों उनकी पत्नी हैं, पांडु की। कुंती ने सोचा कोई बात नहीं, मेरे लिए पति परमेश्वर है। और पति भी मिला तो वैसे जो पीलिया का रोगी है। और पीलिया के रोगी के होते हुए भी ऐसे उनको श्राप मिला था कि वो अपने पत्नी के सानिध्य में जाएं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो तो महात्मा दुर्वासा ने कुछ ऐसे मंत्र दे दिए थे कुंती को, जिस मंत्र को बोल करके जिस देवता को बुलाती थी वो देवता आकर के प्रकट हो जाते थे। उन्हीं मंत्रों के आश्रय से धर्मराज को आमंत्रित किया। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी का प्रादुर्भाव हुआ। इंद्र के कृपा से अर्जुन, पवन देव के कृपा से भीमसेन, और माद्री जो उनके सौत हैं उनके लिए भी अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया। और 2 बेटे हो गए, नकुल और सहदेव। कुंती की युवावस्था भी सुख से व्यतीत नहीं हुई। पांडु का मृत्यु हो गया। विचार करिए, एक ऐसी विधवा नारी ऐसे विषम परिस्थिति में, पांडु के विधवा राजा पांडु के मृत्यु होने के पश्चात माद्री भी उनके साथ में सती हो गई। मेरे वजह से मेरे पति की मृत्यु हुआ है, ऐसे सोच करके अब एक विधवा नारी 5-5 बालकों को पाल रही है। और ऐसे बालक जिनके पीछे दुर्योधन के सैकड़ों जो भाई हैं हमेशा मारने के लिए तुले हुए हैं 24 घंटा। मेरे गोविंद कहने लगे, बुआ आपके जीवन में आज तक मैंने कभी सुख नहीं देखा और उसके बाद भी तुम दुख ही मांग रही हो। मैं तुम्हें अब दुख नहीं दे सकता। कुंती कहने लगी, वो विपत्ति विपत्ति नहीं है, उस विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते जिसमें मेरे गोविंद की, मेरे कन्हैया की याद कराता रहे। और मैं ऐसे सुख को लेकर के क्या करूंगी जिस सुख से, जिस संपत्ति से मेरे कान्हा के नाम को भुलवा दे। और जिसमें मेरे कान्हा के याद आते रहे। ऐसे दुख तो मेरे जीवन में बार बार आते रहे। माता कुंती ने इसलिए दुख मांगा कि मेरे गोविंद की जो सानिध्य हैं वो हमेशा बनी रहे। भगवान बोले, बुआ अब मैं तुम्हें दुखी स्थिति में नहीं देख सकता, बहुत दुख मैंने देख लिया। देखिए, हम जब भगवान के नाम का जाप करते हैं तो हमें नींद आती है।
नींद आती है ना? मैंने यहां से देख रहा हूं बहुत जो माताएं हैं ऐसे ही ऊँघ रही हैं, तो ऐसे कि कभी झुक करके गिर जाए, इस टाइप का लग रहा है। भगवान के नाम जपने से अगर हमारे पास नोट की गड्डी आ जाए, उस नोट की गड्डी को अगर रात भर भी गिनना पड़े, क्या हमें नींद आएगी? मुझे तो लगता है नहीं आने आएगी। क्यों? क्योंकि उस नोट के गड्डी को हम अपना समझते हैं। हमें जो संसार है ना, इस संसार में जो भौतिक जो वस्तु है, इस भौतिक वस्तु को हम अपना समझते हैं और भगवान को अपना नहीं मानते। इसलिए माला में नींद आती है। कुंती भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे आपका याद हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। मेरे गोविंद समस्त पांडवों को द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के पास लेकर के आए। रोम रोम में जिनके बाण छिदे हुए हैं, सारा शरीर सैकड़ों बाणों से विच्छेदन हो रहा है। एक एक बूंद करके जिनके शरीर से सारा रक्त निकल चुका है। जब भीष्म पितामह ने पांडवों के मध्य में गोविंद को आते देखा तो उनके नेत्रों से आंसू झर पड़े और मन ही मन गोविंद को प्रणाम किया। हाथ तो जोड़ नहीं सकते थे, नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है। बोले मेरे मृत्यु को सुधारने के लिए मेरे कन्हैया का आगमन हो रहा है। मैं बड़ा भाग्यवान हूं, बड़ा पुण्यात्मा हूं। कृष्ण ने पितामह को जाकर के प्रणाम किया। और प्रणाम करके कहने लगे कि आपके पांचों पांडव ये सभी राजा बन गए हैं, भारत के सम्राट हो गए हैं। आपके पास आए हैं, प्रणाम करते हैं। द्रौपदी भी आई हैं, इन्हें कुछ उपदेश करिए। आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है उसके माध्यम से इनका मार्गदर्शन करें। भीष्म पितामह ने कहा, सब कुछ जानते हुए दूसरों को आदर देना ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है कान्हा। भीष्म पितामह ने दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म का उपदेश किया और उपदेश करने के पश्चात भीष्म पितामह कहने लगे कि आप मुझे कोई कुछ मत पूछना, मैं केवल अब गोविंद का मैं दर्शन करने वाला हूं और गोविंद का दर्शन करते करते बस मेरी एक ही आकांक्षा है कि मैं प्रभु का दर्शन करूं और प्रभु का दर्शन करते करते मेरी प्राणांत हो जाए। और भीष्म पितामह जी प्रार्थना करने लगे मेरे गोविंद की। कहने लगे, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें और जब प्राण अंतिम की ओर जाते रहे तो आपका मैं निरंतर दर्शन करता रहूं। भीष्म पितामह जी मेरे प्रभु से प्रार्थना करने लगे। इतना तो करना स्वामी
जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। हे गोविंद, हे प्रभु, हे दीनदयाल। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी।
इतना तो कर